नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके इस बार आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है? यानी आपको बताना है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ है उसके लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव मंगल सिंह सुमन या फिर महादेवी वर्मा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? शिव मंगल सिंह सुमन। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेखक ने नदियों और हिमालय का रिश्ता बताया है। आपको बताना है कि लेखक ने नदियों और हिमालय का रिश्ता है वो किस प्रकार का बताया है? नाना नातिन का, ससुर बहू का, पिता पुत्री का या फिर भाई बहन का। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पिता और पुत्री का रिश्ता बताया है, यानी ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न हैं इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने साथ में लिखे हैं। आपके जो अवजद के प्रश्न हैं इनके उत्तर मैंने लाल कलर में दे रखे हैं, ये आपका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कठपुतली को दुख होता था। आपको बताना है कि कठपुतली को दुख है वो किस बात का होता था? तो इसका सही आंसर है दूसरों के इशारों पर नाचने का दुख होता था। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, चीकू को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी। बच्चे, युवतियां, बूढ़ी औरतें या फिर घर की बहुएं। तो इसका सही आंसर होगा युवतियां झांकने लगती थी, यानी ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, पूरा प्रश्न पत्र आपको देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपका अपना चैनल है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। चलिए, पांचवा प्रश्न है, गल्लोसा शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि गल्लेसा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो गल्ले का मतलब होता है झुंड, यानी झुंड होता है ना जो टोली, उसको कहते हैं झुंड गुल्लेसा, यानी ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से ये आपके अवसर के 5 प्रश्न इस बार आने की संभावना है और आएंगे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। इसमें पहला खाली जगह है आकाश का साफा बांधकर, तो यहाँ पे साफा आपको लिखना है। फिर उसके बाद में दूसरा है सूरज की चिलम खींचता, तो यहाँ पे लिखना है खींचता, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में हम बहता जल पीने वाले, तो यहाँ पे बहता लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पी से दो ऑप्शन रहेंगे आपके, उनमें से जो सही करेक्ट आंसर है उसका चुनाव करना है। उसी तरह से अगला रिक्त स्थान है कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। और फिर उसके बाद में अंतिम है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, आगे पीछे नहीं पीछे आगे। इस तरह से आपको इसमें सही आंसर का चुनाव करना है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसीलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। वे अपनी इच्छा के अनुसार खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, साथ ही बहता जल पीना चाहते हैं, निबूरियों खाना चाहते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा, कठपुतली को आगे पीछे बंधे हुए थे, इसीलिए वह दूसरों के इशारों पर नाचने के लिए विवश थी। उसे अपनी इस विवशता पर दुख होता था और वह पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, इसीलिए उन्हें गुस्सा आया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों, उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे और इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। तो इस तरह से इसका उत्तर आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण कैसे हो गया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर के खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो गया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही मधुर और मादक आवाज में मुरलियां बेच रहा था। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, लेटर बॉक्स
को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था और साथ ही वह चोरी चोरी सबकी चिट्ठियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गल्ले से की है। किससे की है विद्यार्थियों? भेड़ों के गल्ले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ें एक दूसरे से सटकर इकट्ठा हो जाती है, ठीक उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तो चांद की नजरें नीचे क्यों थी? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रहीम के कवार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है? रहीम ने कवार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन अब वे गरीब हो चुके हैं। जैसे कि कवार माह में बादल केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं है, ठीक उसी प्रकार से अमीरी से निर्धन हुए व्यक्ति केवल दिखावे के रूप में अमीरी की बात करते हैं, जबकि वे भीतर से खोखले होते हैं। तो इसका उत्तर ये रहेगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आगे भी प्रश्न है तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये नहीं आता तो इसी पार्ट का दूसरा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए उनके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, खान पान की बदलती तस्वीर पाठ में क्या संदेश दिया गया है? आपको बताना है कि खान पान की बदलती तस्वीर पाठ में क्या संदेश दिया गया है। तो इस पाठ में संदेश दिया गया कि हम दूसरे देशों और प्रांतों के खान पान को अपनाएं, लेकिन स्थानीय व्यंजनों के महत्व को अपना कर उन्हें भी बढ़ाना चाहिए। जिन्हें दूसरे खान पान है उनको अपन जरूर अपना सकते हैं, लेकिन अपना जो व्यंजन है उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? जैसे कि उनका ऊंची गर्दन करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीचे करके दाना चुगाना, हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से धीरे धीरे उठकर खाना और गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, ये सारी बातें उनको अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए अपने शब्दों में। जैसे कि माखन रोटी हाथ में लेने गौवन के रखवारे, तो इसका अर्थ बताना है। जैसे कि गायों के रखवाले अर्थात ग्वाल बाल अपने हाथों में रोटी और मक्खन लिए हुए गायों को चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर ये रहने वाला है। विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, मीरा को सावन मन भावन इसीलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को कृष्ण के आने की भनक लग रही है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ के आराम से उत्तर देना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वीर कंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं ने आपको प्रभावित किया? तो इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है आपको। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा दीजिएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा। ये प्रश्न आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर ये नहीं आता तो ये जरूर आएगा, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, रंगों का त्योहार होली, मेरे प्रिय शिक्षक, स्वच्छ भारत अभियान, ये 4 मैंने निबंध दिए हैं। इनमें से एक पक्का का पक्का 100% आपके लिए आने वाला है, तो उसको अच्छे से आप करके आइएगा, अच्छे से याद कीजिएगा और पेपर में है ना आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले पेपर के साथ में, आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ में। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो विद्यार्थियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।